की कोयला राजधानी धनबाद इसे अब अपराधियों का गढ़ माना जाने लगा है। क्या वजह है कि यहाँ पर अपराधी बेखौफ आते हैं, अपराध करते हैं और निकल जाते हैं। हालांकि हाल ही में बैंक डकैती मामले में पुलिस कर्मियों को सफलता जरूर मिली है। 2 अपराधी पकड़े गए, एक का एनकाउंटर किया गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर पुलिस इसी तरीके से सजग नहीं रहती है तो अपराध की जो संख्या है, अपराधियों की जो संख्या है, उसमें लगातार हम देख सकते हैं इजाफा हो रहा है। वजह यह है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कई अलग अलग सीमाओं से जुड़ा हुआ है। बंगाल से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, यूपी से जुड़ा हुआ है। अपराधियों को ये अच्छी तरीके से मालूम होता है कि वो यहाँ पर आएंगे, अपराध करेंगे और कई ऐसे रूट्स यहाँ से निकलते हैं जिसका वो सहारा लेके निकल जाएंगे। वजह अगर हम जानने का प्रयास करें कि आखिर धनबाद को क्यों टारगेट किया जाता है, तो वजह यह है कि यहाँ पर भारी मात्रा में खनिज संपदा है और साथ ही साथ राजस्व का एक अच्छा स्रोत है। अगर हम बात करें नीरज सिंह हत्याकांड की, इसके अलावा हाल ही में जो गुंजन ज्वेलर्स में जो डकैती की घटना को अंजाम दिया गया, अपराधियों ने अपराध किया और आराम से गाड़ी में बैठे और कोई भी हाईवे का रूट पकड़ के निकल गए। आपको बता दें कि धनबाद में कई ऐसे अलग अलग रास्ते हैं जो दूसरे राज्यों के लिए उन्हें रवाना करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर बिग बाज़ार के सामने अगर हम सुरक्षा की बात करें तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं किए गए हैं, बैरिकेडिंग नहीं है, नाकाबंदी पर जांच नहीं होती है और यही वजह है कि अपराधी आराम से अपराध करके यहाँ से निकल जाते हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ से अलग अलग राज्य जाने के लिए कई रास्ते निकलते हैं। आपको बता दें कि अगर हम इधर बाएं की ओर जाएंगे तो यहाँ से वो रांची और रांची होते हुए वो बिहार निकल सकते हैं, आसानी से बिहार में प्रवेश कर सकते हैं। और इस रूट में भी बैरिकेडिंग के नाम पर कुछ नहीं मिलता, सुरक्षा के नाम पे सभी कुछ ध्वस्त है। अगर हम ये रूट लेते हैं, सीधा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से बंगाल और उड़ीसा जाने के लिए जो अलग राज्य तो मिलता ही है, अगर वो आगे तक जाएंगे, अगर हाईवे पकड़ते हैं तो फिर वो हाईवे पकड़ते हुए यूपी भी पहुँच सकते हैं। यानी कि आराम से अपराधी आते हैं, अपराध करते हैं, एनएच का रास्ता लेते हैं और निकल जाते हैं। सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं रहता, चेक नाका में कोई नहीं रहता है, बैरिकेडिंग सिर्फ नाम के लिए रखी रहती है। हालांकि अगर यहाँ पर कोई कोयले से भरी हुई ट्रक जाती है तो इसमें जांच जरूर होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें मिलती है एक मोटी कमाई, कमाने का एक अच्छा जरिया। इस मामले पर आइए हम बातचीत करते हैं कुछ रिटायर्ड लोगों से और उनके पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों अब भी अपराधियों के लिए धनबाद काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इस मामले पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड डीएसपी विनोद कुमार सिंह जी मौजूद हैं, हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं। सर, धनबाद को क्राइम का गढ़ माना जाता है और हाल ही में लगातार क्राइम की कई घटनाएं हुई हैं, हालांकि एक मामले में सफलता भी मिली है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपराध कर्मी जो हैं उन्हें ये पता है कि वो यहाँ से क्राइम करके आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई जाँच नहीं होती है और कई राज्यों से झारखंड सटा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ कमी है, कहाँ चूक है और क्या वजह है कि अपराधी निर्भीक होकर यहाँ पर क्राइम की घटना को अंजाम दे रहे हैं? ऐसा है कि धनबाद की जनसंख्या जो है वो बहुत डेंस है और ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। यहाँ बहुत जगहों से लोग आते हैं प्रतिदिन और जाते भी हैं। कुछ बंदे जो यहाँ आकर रुकना चाहते हैं उन्हें भी आसानी से किराए पे घर मिल जाता है। बिना वेरिफिकेशन के किराए पे लोग उन्हें रख लेते हैं। अंतोगत्वा ये होता है कि उनको रैकी करने के लिए क्रिमिनल को समय मिलता है और वो अपराध की योजना सफलीभूत करने में सफल हो जाते हैं। जी। क्या लगता है कि कहाँ पे और कार्य करने की ज़रूरत है ताकि इस अपराध के जो जो ग्राफ है इसमें कमी देखने को मिलेगी? इसके लिए पुलिस तंत्र को जो सजगता है उसे बढ़ानी होगी। चेक पोस्ट, चेक नाके पर भी अधिक से अधिक चेकिंग हो, इसकी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही धनबाद टाउन के इर्द गिर्द भी चारों ओर चेकिंग की व्यवस्था अपराधियों के लिए करनी होगी, जिससे कि जो हथियारबंद लोग यहाँ आ पाते हैं उन पे नियंत्रण किया जा सके। दूसरा, किराए के तौर पे जो मकान मालिक किसी भी बाहरी व्यक्ति को रखते हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए और उनके वेरिफिकेशन में पुलिस का सहयोग और जन का सहयोग भी, जनता जनार्दन का सहयोग भी मिलना चाहिए। दोनों तरफ से जब सहयोग मिलेगा तो अपराधी
यहाँ आकर रुकने से भी घबराएंगे और तब कुछ हद तक अपराध के संख्या में कमी हो सकती है। लोगों के अंदर और कैसे हम जागरूकता ला सकते हैं? क्या एक माध्यम हो सकता है जिससे कि लोग और साथ ही साथ हमारी जो पुलिस प्रशासन है उनके अंदर भी क्राइम ग्राफ को घटाने को लेकर एक और जागरूकता है, ताकि दोनों एक दूसरे से मतलब मिल सके? तो अपराधियों पर नियंत्रण करना तो पुलिस का प्रथम कर्तव्य है, और धनबाद की धरती में पुलिसिंग के लिए यथेष्ट बल मेरी समझ से नहीं है। इस संख्या बल को भी, नीचे स्तर के संख्या बल को बढ़ाने की आवश्यकता है, और उनके आधार पे जो रिस्पॉन्स टाइम है पुलिस का उसको बढ़ाना होगा। किसी क्राइम के सूचना मिलने के बाद तत्क्षण जो कार्रवाई होती है वो विलक्षण रूप से इसी केस में देखने और सुनने को मिली है, जो अभी हाल फिलहाल में जो मैथ्यू डकैती कांड हुआ जिसमें अपराधी मारे गए और पकड़े भी गए। दूसरा हमारा कहना ये है कि पब्लिक अवेयरनेस में एक पुलिस पब्लिक कॉपरेशन का जो होता है वो वर्कशॉप होना चाहिए कि पब्लिक हमें पुलिस को कैसे सहयोग कर सकती है। उसका सहयोग मिलने से हमें सूचना तंत्र मजबूत होगा, जो कि आज देखने को नहीं मिलता है। पब्लिक की ओर से जब अपराध घटित होता है तो उसके विरुद्ध में तो आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन पुलिस के सहयोग के लिए पब्लिक के द्वारा जो कदम उठाया जाना चाहिए उसके लिए वर्कशॉप तैयार किया जाए, और वर्कशॉप में कुछ एक लोगों को जो समाज सेवी हैं या बुद्धिजीवी हैं उनका सहयोग प्राप्त करके और उन्हें इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि समाज में इन चीज़ों के बारे में सब लोग जागरूक हो सकें। तो बिल्कुल आपने देखा कि हमने किस प्रकार से आज ये जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या वजह है कि धनबाद को अपराध का गढ़ माना जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी चूक है, सुरक्षा में कमी है, और धनबाद को फ्लोटिंग एरिया माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसे में ज़रूरत है कि लोग भी सजग बने। अपने घर में अगर आप किसी को रेंट पर रहने दे रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछली वारदात में भी यही बातें सामने आई कि वो कहीं पर रेंट में पिछले 10 दिन से थे, उस पूरे एरिया की रेकी कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ से क्राइम करके वो दूसरे राज्य में निकल जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि उन जगहों पर जांच बढ़ानी चाहिए, जांच पड़ताल में इजाफा देखने को मिलेगा, तभी शायद धनबाद में अपराधों में कमी देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि इस हाल के मामले के बाद से क्या कुछ और एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ इनिशिएटिव प्रशासन की ओर से ली जाती है, और क्या धनबाद में अपराधियों के अंदर अब एक डर हो गया है कि अगर वो अपराध करते हैं तो शायद वो पकड़े जाएंगे या वो अब सीधे हवालात के अंदर जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या कुछ अंकुश लग पाता है अपराध में, लेकिन फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।